उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान गीता के श्लोकों का पाठ सभी स्कूलों में शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां भी शिक्षा विभाग में शुरू की गई। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती का ये कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया है। देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारा श्रीमद् भगवद गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन की मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे, आप देख रहे होंगे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए, हमको अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारा सबसे आग्रह यही है कि जो एक बहुत अच्छा जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसको हर किसी को उसमें जो है अप्लाई करना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे हरिद्वार से अगली खबर की। एसडीआरएफ ने 50 कांवड़ियों को बचाया। गंगा के तेज बहाव में जान पर खेलकर किया गया रेस्क्यू। 12 कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज जारी है। 5 घाटों पर एसडीआरएफ की टीम हर समय तैनात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। हरिद्वार कांवड़ मेले में एसडीआरएफ टीम एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। तेज गंगा के बहाव में जूझ रहे कांवड़ियों के लिए एसडीआरएफ एक वरदान साबित हो रही है। एक हफ्ते के भीतर एसडीआरएफ ने गंगा के 5 अलग अलग घाटों से 50 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया और 12 घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण ने यह बताया कि गंगा के 5 घाटों को संवेदनशील चिन्हित कर वहां 24 घंटे टीम तैनात की गई थी। इस सतर्कता से कई कांवड़ियों की जान बचाई जा सकी है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने निशाना साधा। विधानसभा सत्र हंगामेदार रहेगा, ये करण महारा की ओर से कहा गया है। मंत्रियों के भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय खेलों में हुए भ्रष्टाचार पर जांच की मांग भी होगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने निशाना साधा है। विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार रहेगा, ये करण महारा की ओर से कहा गया। बड़ा हंगामेदार ये विधानसभा सत्र रहने वाला है। इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे विधायक प्रश्न उठाएंगे। उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, मंत्रियों के द्वारा किए गए घोटाले भी हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मामला है, जिसमें खेलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2200 करोड़ रुपए से साइकिल ट्रैक बनाया गया रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, और 1 महीने के बाद ही वो ट्रैक टूट गया। 22 करोड़ रुपए की राशि लगाकर जो कहा गया, अब विभाग किसी पर डाल रहा है, दूसरा उस पर डाल रहा है। मंत्री जी ने खामोशी ओढ़ी भी है। ये सारे विषय ऐसे हैं जिस पर खुलकर हमारे कांग्रेस के विधायक इस बार विधानसभा में सरकार को घेरने का काम करेंगे। मंदिर को केदारनाथ धाम का नाम नहीं दिया जा सकता। दिखने में कोई कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा विरोध केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने का है। अब हम अपने धाम के नाम से, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उसके नाम से कहीं हम धाम बनने नहीं देंगे। मंदिर को केदारनाथ धाम का नाम नहीं दिया जा सकता। दिखने में कोई कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा विरोध केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने का है। अब हम अपने धाम के नाम से, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उसके नाम से कहीं हम धाम बनने नहीं देंगे। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक हाईवे शिव भक्ति से सराबोर हो चुका है। लाखों श्रद्धालु मां गंगा से जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक हाईवे शिव भक्ति से सराबोर हो चुके हैं। लाखों श्रद्धालु मां गंगा से जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सुबह आरती का दृश्य जहां भक्तों को मंत्र मुग्ध करता है,
वहीं रात के समय हाईवे पर बम बम भोले की गूंज के साथ चल रहे कांवड़ियों का कारवां आस्था की जीवंत मिसाल बनकर उभरता है। इसी बीच प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर चौकस है। हर की पौड़ी पर सुबह गंगा आरती के समय लाखों श्रद्धालु एक साथ हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाते दिखे। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गंगा की लहरों से टकराई, पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। हरिद्वार इस वक्त शिवमय हो चुका है। उसकी वजह है हजारों लाखों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर जल लेने के लिए आए हुए हैं। आस्था का जन सैलाब इस वक्त हरिद्वार में उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी का ये नज़ारा। जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएंगी आपको शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। भगवा रंग लहराता हुआ दिखाई देगा। अलग अलग तरह की यहाँ पर कांवड़ दिखाई देगी। छोटे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग तक आपको भोले नज़र आएंगे, क्योंकि सभी जल लेने आए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से, और यहाँ से जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना भी हो रहे हैं। तो ये सुबह का नज़ारा है जहाँ पर बड़ी संख्या में, भारी तादाद में अगर हम कहें तो शिव भक्त कांवड़िए आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर स्नान करने के बाद यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं भी यहाँ पहुँच रही हैं हर की पौड़ी हरिद्वार पर। और सुबह का नज़ारा बेहद खूबसूरत। एक तरफ सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो जल लेकर स्नान करने के बाद अब अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो रहे हैं। देवभूमि में कांवड़ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हाईवे पर सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिल रही है। रुड़की में 511 फीट की कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी है। मुजफ्फरनगर के उमरपुर गांव के शिव भक्त विशाल तिरंगा कांवड़ लेकर आए हैं, जिसमें भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाया गया है और इसके साथ ही सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की फोटो लगी है। रुड़की में 511 फीट की कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी है। मुजफ्फरनगर के उमरपुर गांव के शिव भक्त विशाल तिरंगा कांवड़ लेकर आए हैं, जिसमें भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाया गया है और इसके साथ ही सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की फोटो लगी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।